नमस्कार, नॉलेज मंत्रा 2 चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद वर्मा। आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं अभिव्यक्ति और माध्यम पुस्तक से कैसे लिखें कहानी विषय पर। कहानी क्या है, कहानी कितनी पुरानी, कहानी के तत्व, इन विभिन्न पहलुओं के संबंध में हम बात कर रहे हैं। तो लीजिए पेश है आज का ये वीडियो। अगर मैं बात करूं कि कहानी क्या है, यानी हम बात करते हैं कहानी की परिभाषा की। कहानी को हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं? किसी घटना, पात्र या समस्या का क्रमबद्ध ब्यौरा जिसमें परिवेश हो, द्वंद्वात्मकता यानी टकराव हो, कथा का क्रमिक विकास हो, चरम उत्कर्ष यानी क्लाइमैक्स का बिंदु हो, उसे कहानी कहा जाता है। अब हम बात करते हैं कि कहानी की क्या कहानी है, यानी कहानी का क्या इतिहास है। कहानी का इतिहास उतना ही पुराना है जितना मानव इतिहास, क्योंकि कहानी मानव स्वभाव और प्रकृति का हिस्सा है। धीरे धीरे कहानी कहने की आदिम कला का विकास होने लगा। कथावाचक कहानियां सुनाते थे। किसी घटना, युद्ध, प्रेम, प्रतिशोध के किस्से सुनाए जाते थे। सच्ची घटनाओं पर आधारित कथा कहानी सुनाते सुनाते उसमें कल्पना का भी मेल होने लगा, क्योंकि प्रायः मनुष्य यह सुनना चाहता है जो उसे प्रिय है। मौखिक कहानी की परंपरा हमारे देश में बहुत पुरानी है और देश के कई भागों, विशेष रूप से राजस्थान में प्रचलित है। प्राचीन काल में मौखिक कहानियों की लोकप्रियता थी, क्योंकि इससे बड़ा संचार का कोई और माध्यम नहीं था। इस कारण धर्म प्रचारकों ने भी अपने सिद्धांत और विचार लोगों तक पहुंचाने के लिए कहानी का सहारा लिया था। साथ ही शिक्षा देने के लिए भी कहानी की विधा का प्रयोग किया गया। जैसे पंचतंत्र की कहानियां लिखी गई जो बहुत शिक्षाप्रद हैं। इस तरह आदिकाल में ही कहानी के साथ उद्देश्य का सम्मिश्रण हो गया था, जो आगे चलकर और विकसित हुआ। अब जानते हैं कि कहानी के कौन कौन से तत्व होते हैं। तो कहानी के मुख्य तत्व हैं कथानक, पात्र एवं उनका चरित्र चित्रण, द्वंद्व, संवाद यानी कथोपकथन, देश काल अथवा वातावरण, भाषा शैली और उद्देश्य। कथानक। कथानक क्या है? कहानी का केंद्रीय बिंदु कथानक होता है। कथानक कहानी का वह संक्षिप्त रूप है जिसमें प्रारंभ से अंत तक कहानी की सभी घटनाओं और पात्रों का उल्लेख किया गया हो। उदाहरण के लिए प्रेमचंद की कहानी कफन 10-12 पृष्ठों की कहानी है, लेकिन इसका कथानक 10-12 पंक्तियों में भी लिखा जा सकता है। वास्तव में कथानक कहानी का एक प्रारंभिक नक्शा होता है। कथानक आमतौर पर कहानी के मन में किसी घटना, जानकारी, अनुभव या कल्पना के कारण आता है, कभी पूरा तो कभी एक सूत्र के रूप में। इसके बाद कथाकार उसे विस्तार देने में जुट जाता है। कहानी को विस्तार देने का काम कल्पना के आधार पर किया जाता है। कल्पना के विस्तार के लिए लेखक के पास जो सूत्र होता है, उसी के माध्यम से कल्पना आगे बढ़ती है। यह सूत्र लेखक को एक परिवेश देता है, पात्र देता है, समस्या देता है। इनके आधार पर लेखक संभावनाओं पर विचार करता है और एक ऐसा काल्पनिक ढांचा तैयार करता है जो संभावित हो और लेखक के उद्देश्यों से भी मेल खाता हो। इस तरह संपूर्ण कहानी कथानक के इर्द गिर्द घूमती है और कथानक कहानी का केंद्र बिंदु होता है। अब हम बात करते हैं कहानी के एक अन्य तत्व द्वंद्व के बारे में। द्वंद्व क्या है? कथानक के बुनियादी तत्वों में द्वंद्व का महत्व बहुत अधिक है। द्वंद्व ही कथानक को आगे बढ़ाता है।
उदाहरण के लिए, अगर दो आदमी किसी बात पर सहमत हैं तो उनके बीच कोई द्वंद्व नहीं है और बातचीत आमतौर से आगे नहीं बढ़ सकती है। लेकिन अगर असहमति है तो बातचीत सरलता से आगे बढ़ेगी। कहानी में द्वंद्व दो विरोधी तत्वों का टकराव या किसी की खोज में आने वाली बाधाओं, अंतर्द्वंद्व आदि के कारण पैदा होता है। द्वंद्व के तत्व कहानी को रोचक बनाए रखते हैं। दूसरे शब्दों में, द्वंद्व कथानक के मार्ग की बाधाएं और अवरोध हैं जिनको पार करते हुए कथानक आगे बढ़ता है। एक के बाद एक बाधाओं की समाप्ति के बाद निष्कर्ष पर पहुंच जाने के कारण कथानक पूरा हो जाता है। कथानक की पूर्णता की शर्त यही होती है कि कहानी नाटकीय ढंग से अपने उद्देश्य को पूरा करने के बाद समाप्त हो। अंत तक कहानी में रोचकता बनी रहनी चाहिए। यह रोचकता द्वंद्व के कारण ही बनी रहती है। कहानी का अगला तत्व है देश काल। हर घटना, पात्र, समस्या का अपना देश काल और स्थान होता है। कथानक का स्वरूप बन जाने के बाद कहानीकार कथानक के देश काल तथा स्थान को पूरी तरह समझ लेता है, क्योंकि यह कहानी को प्रामाणिक यानी विश्वसनीय और रोचक बनाने के लिए बहुत आवश्यक है। उदाहरण के लिए, यदि अस्पताल का कथानक है तो अस्पताल का पूरा परिवेश, संबंध, नित्य घटने वाली घटनाएं, ध्वनियां, लोग, कार्य, व्यापार और लोगों के पारस्परिक संबंध, नित्य घटने वाली घटनाएं आदि का जानना आवश्यक है। लेखक जब अपने कथानक के आधार पर कहानी को विस्तार देता है तो उसमें इन सब जानकारियों की बहुत आवश्यकता होती है। अब हम बात करते हैं कहानी के पात्रों के बारे में और साथ में उनके चरित्र चित्रण के संबंध में। कहानी पात्रों से निर्मित होती है और हर पात्र का अपना स्वरूप, स्वभाव और उद्देश्य होता है। कहानी में यह विकसित भी होता है या अपना स्वरूप भी बदलता रहता है। कहानीकार के सामने पात्रों का स्वरूप जितना स्पष्ट होगा, उतनी ही आसानी उसे पात्रों का चरित्र चित्रण करने में होगी। इस कारण पात्रों का अध्ययन कहानी की एक बहुत महत्वपूर्ण और बुनियादी शर्त है। इसके अंतर्गत पात्रों के अंतर संबंध पर भी विचार किया जाना चाहिए। कौन से पात्र की किस किस परिस्थिति में क्या प्रतिक्रिया होगी, यह भी कहानीकार को पता होना चाहिए। दरअसल कहानीकार और उसके पात्रों के साथ निकटतम संबंध स्थापित होता है। पात्रों का चरित्र चित्रण पात्रों की अभिरुचियों के माध्यम से होता है। कहानी के प्रमुख तत्वों में अब हम बात करते हैं पात्रों के संवादों की। संवाद यानी डायलॉग्स भाई। कहानी में पात्रों के संवाद बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। संवाद के बिना पात्र की कल्पना मुश्किल है। संवाद ही कहानी को, पात्र को स्थापित, विकसित करते हैं और कहानी को गति प्रदान करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। जो घटना या प्रतिक्रिया कहानीकार होती हुई नहीं दिखा सकता, उसे संवादों के माध्यम से सामने लाता है। इसलिए संवादों का महत्व बराबर बना रहता है। पात्रों के संवाद लिखते समय यह अवश्य ध्यान में रखना चाहिए कि संवाद पात्रों के स्वभाव और पूरी पृष्ठभूमि के अनुकूल हो। वह उनके विश्वासों, आदर्शों तथा स्थितियों के भी अनुकूल होने चाहिए। संवाद लिखते समय लेखक गायब हो जाता है और पात्र स्वयं संवाद बोलने लगते हैं। संवाद छोटे, स्वाभाविक और उद्देश्य के प्रति सीधे लक्षित होने चाहिए। संवादों का अनावश्यक विस्तार बहुत सी जटिलताएं पैदा कर देता है और कहानी में झोल आ जाता है। तो ये थी आज की प्रस्तुति, कैसे लिखें कहानी। ऐसी ही उपयोगी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।